ऊर्जा की यात्रा की यही एक रहस्यमय बात है। जैसे जैसे उसका तुम्हें अनुभव होता है वैसे वैसे ही तुम्हें दूसरे का अनुभव समाप्त होने लगता है। पहले दूसरा दूसरा है, फिर गहराई बढ़ती है। कोई सहज शून्य समाधिस्थ व्यक्ति, अहम शून्य व्यक्ति कहीं पर है, तुम एक ग्राहकता में, एक समर्पण की भावदशा में उसके साथ उपस्थित हो और अचानक उस पार से ऊर्जा का एक प्रवाह तुम तक चला आता है। ये दो तरह से ऊर्जा का अनुभव तुम्हें आता है। एक तो जब तुम्हारी कुंडलिनी सक्रिय होती है तो नीचे से बढ़ता हुआ ऊपर की ओर उठता हुआ, जैसे तूफान नीचे से जागकर ऊपर जा रहा है। और शक्तिपात या प्रसाद या ग्रेस, वो ऐसी घटना होती जैसे ऊपर से अचानक बरसात हो गई, जैसे बादल फट गए हैं और एक तेज बरसात तुम्हारे भीतर गिर गई है। ऊपर से नीचे की ओर गिरती हुई ऊर्जा या नीचे से ऊपर की ओर उठती हुई ऊर्जा, और दोनों में कोई मौलिक अंतर नहीं है। प्रारंभिक तल पर उनमें अंतर हो सकता है, लेकिन जब तुम और जागृत होगे तो तुम देखोगे इन दोनों घटनाओं में या इन दोनों बातों में कोई अंतर नहीं है। इसीलिए एक संबुद्ध मित्र कह पाता है कि एक गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। शिष्य के लिए अंतर है, गुरु गुरु है, शिष्य शिष्य है, लेकिन एक सद्गुरु कह पाता है कि मौलिक रूप में गुरु और शिष्य में कोई अंतर नहीं है। वही ऊर्जा का एक वर्तुल है जो कहीं ऊपर से आता है तो कहीं नीचे से आता है। कभी तुमने गौर किया कि जब ऊपर से बादल बरसते हैं तो उन बादलों में और नदियों में और सागरों में क्या अंतर है? क्या ऐसा नहीं लगता कि नदियां या सागर ही अब बादल बनकर ऊपर आ गए हैं और वहां से बरस गए हैं? क्या वही जल नहीं है जो अब एक नया रूप लेकर ऊपर आया है और फिर से नीचे आ रहा है? एक अंतर संबंध है। यहां ऊपर नीचे जैसा कुछ भी नहीं। अब ये काव्यात्मक हो जाता है। इसीलिए धर्म को मैं हमेशा कहता हूं वो एक काव्यात्मक यात्रा है। इसीलिए वहां पर अनायास कविता होने लगती है। ऊपर नीचे जैसा कुछ नहीं, आगे पीछे जैसा कुछ नहीं। तो कभी कभी क्या होता है, तुम ध्यान में बैठे हो, आंख बंद किए हो और तुम्हारे भीतर ऊर्जा की कोई घटना सक्रिय हो गई है, तो तुम भूल जाते हो कि तुम जमीन पर बैठे थे या जमीन से ऊपर। ऊंचाई और निचाई का बोध अचानक तुम्हारे भीतर से जाता रहता है। तुम आंख खोलकर देखते हो तो तुम्हें दिखाई देता नहीं, तुम जमीन पर ही बैठे हो और तुम्हारे भीतर अनुभव आ गया है कि तुम जमीन से ऊपर उठ गए हो। कभी तुम मेरी तरफ मुंह करके बैठे थे और अचानक तुम्हें अनुभव होता है कि तुम्हारा मुंह दूसरी तरफ जा चुका है। आगे पीछे का अनुभव भी समाप्त होता है। इसके अलावा भी कई बार कुछ अनुभव घटते हैं। एक आध मित्रों ने मुझे लिखकर भी दिया था कि तुम मुझे बैठकर सुन रहे हो और तुम गहरे प्रेम और गहरी रिसेप्टिविटी, गहरी ग्राहकता में हो और तुम सुनते सुनते अनुभव करते हो कि वहां पर तुम नहीं हो, मैं ही बैठा हूं जो सुन भी रहा है, जो कह भी रहा है, या इससे विपरीत भी घट सकता है कि सुनने वाला और बोलने वाला एक ही है। ये सारी बातें मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऊर्जा की वास्तविक अनुभूति में तुम पहचान कर सको। वो परिवर्तन लाती है, रूपांतरण लाती है। जो भी घटना रूपांतरण नहीं लाती वो छद्म होगी, वो झूठी होगी। तुम वैसे के वैसे ही बने रह जाओ तो फिर घटना तो झूठी ही होगी। जैसे सुबह तुम्हारी आंख खुलती है तो तुम अपने घर में किसी से यह तो नहीं पूछते क्या मैं जाग गया हूं, कि पूछते हो? ऐसे ही जब ऊर्जा का जागरण होता है
तब भी तुम किसी से पूछने नहीं जाते कि क्या मैं सचमुच में बदल गया हूं, मेरे अंदर रूपांतरण घट गया है। या तुम किसी के प्रमाण पत्र की प्रतीक्षा नहीं करते, वो घट गया है तो घट गया है। वो इतना अद्वितीय यूनिक एक्सपीरियंस होता है कि उसकी घटना को नकारना ही असंभव है। और तुमने जो किताबें पढ़ी हैं, जो तुमने शास्त्र पढ़े हैं, वो सब वहां पर व्यर्थ हो जाते हैं। कुछ भी वैसा नहीं होता। अगर सब कुछ वैसा ही वैसा हो रहा हो जैसा तुमने पढ़ रखा है या सुन रखा है, तो पक्की बात है ये तुम्हारे मन की कल्पना होगी, वास्तविकता नहीं होगी। अगर कुछ नया और अद्वितीय घट गया है और इतना वास्तविक कि उसे नकारा नहीं जा सकता, चाहे पूरी दुनिया उसे नकारने के लिए तैयार हो जाए लेकिन तुम नकार नहीं सकते, तो तुम क्या करोगे? ठीक है, तुम जानते हो तो जानते हो। यही ऊर्जा के जागरण का अनुभव है कि जब वो घटता है तो घटता है, उसे नकारना संभव नहीं। सहजता में ही घटनाएं घटने लगती हैं। जैसे अभी ठंडक पड़ रही है, अभी गर्मी आएगी, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा कब तुम्हारे कंबल रजाइयां तुमसे दूर हो गए हैं, कब शॉल स्वेटर ये सारे कपड़े कब दूर हो गए हैं, तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। इतनी सहजता में रूपांतरण घटेगा। तुम किसी दिन बैठकर बड़ी प्लानिंग नहीं करोगे कि अब गर्मियां आ गई हैं, अब तुम्हें शाल नहीं ओढ़नी चाहिए, अब तुम्हें स्वेटर नहीं ओढ़ना चाहिए। अगर तुम अभी भी प्लानिंग कर रहे हो तो तुम्हारे बारे में पुनर्विचार करना पड़ेगा। गर्मी आती है तो अपने आप कपड़े गिर जाते हैं, सर्दी आती है अपने आप तुम कब डाल लेते। वही धूप तुम्हें अच्छी लगने लगती सर्दियों में और वही धूप गर्मियों में तुमसे बर्दाश्त नहीं होती। ऐसे सहज ढंग से परिवर्तन घटता है, रूपांतरण, कि उसे नकारा ही नहीं जा सकता, उसका विपरीत ही नहीं है। तो यहां पर जो काल्पनिक खतरा है उसके प्रति सावधान रहना है, कल्पनाओं में नहीं खोना है, क्योंकि कल्पनाएं तुम्हें अनंत काल तक भटका सकती हैं। और जिन शक्तिपातों की बात तुम सुनते रहते हो वो महज सम्मोहन के सामान्य से उपाय हैं, सिंपल ट्रिक्स हैं जिन्हें तुम्हारे अंदर डाला जा सकता है। तुम्हें अनुभूतियां हो सकती हैं और तुम वैसे के वैसे बने रह सकते हो। ध्यान में भी हम कभी कभी सम्मोहन का उपयोग करते हैं, लेकिन तब उस सम्मोहन का उपयोग सम्मोहन के पार जाने के लिए करते हैं। जैसे एक सीढ़ी है, उसका उपयोग तुम ऊपर जाने के लिए भी कर सकते हो, नीचे जाने के लिए भी कर सकते हो, उपयोग पर निर्भर है। तो कोई सीढ़ी लगाकर तुम्हें नीचे भी उतार सकता है और कोई सीढ़ी लगाकर तुम्हें ऊपर भी खींच सकता है। शक्ति के प्रयोग में ये सारी संभावनाएं निहित हैं, उसमें शामिल हैं।